हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का विकास का जो फाइनल असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करेंगे सोशल साइंस सब्जेक्ट में सेक्शन बी चैप्टर नंबर 11, 14, 16 और 17 की। इसके पहले ऑलरेडी मैंने सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी के बहुत सारे वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिए है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी चैप्टर नंबर 11। Read the question number 1. State the matters that are the outside the jurisdictions of the Supreme Court. So, jurisdiction is implies the power of assigned to the Supreme Court. Assign करती है. Those matter which cannot be brought before the Supreme Court आर आउटसाइड जुडिक्शन, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कोई भी कोर्ट उसको जुडिक्शन नहीं दे सकता. द मैटर आउटसाइड द जुडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर द डेल्ट बाय द अदर कॉम्प्लेनेंट बॉडीज सच एज द मिलिट्री कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सब ऑर्डिनरी कोर्ट. अगेन टाइम रिपीटेड. स्टेट द मैटर दैट आर द आउटसाइड जुडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो दे सकता है जुडिक्शन इम्प्लाइज द पावर्स होता है उसके पास सुप्रीम कोर्ट के. सो दैट्स द मैटर्स विच आर कैन नॉट बी बाउट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट के पहले कुछ, मतलब सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ नहीं हो सकता. द आउटसाइड जुडिक्शंस, द मैटर्स कोई भी हो जाए आउटसाइड द जुडिक्शंस के वाला मतलब रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट आर डेल्ट बाय द अदर कंप्लेंट एंड द बॉडीज and such as the military court, high court and subordinary court. Question number 2. The Supreme Court is the protector and the guardians of the constitutions and the fundamental rights of the citizens. Give reasons. So, अगर आपको पता हो तो कोई भी लॉ बनाता कौन है? मे बी सुप्रीम कोर्ट ही. ओके, jurisdiction related हो. By the exercising its power of judicial review, द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर सच एज द लॉ. बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उसको एक्सेप्ट करती है, एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है एंड द जुडिशियल डिसीजंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल विच आर नॉट इन कॉन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशंस. द सिटीजन्स हैव बीन गिवन द राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वियर बाय दे कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स को प्रोटेक्शन करते हैं एंड द सुप्रीम कोर्ट इश्यू द रेट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. मतलब जो पीपल्स के जो फंडामेंटल राइट्स हो उसको भी प्रोटेक्ट कौन करवाता है? जुरिडिक्शंस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिवॉर्ड. वाई? द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर द रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड किया जाता है. दिस जजमेंट आर द बाइंडिंग होता है ऑल कोर्ट्स और सिटीजन्स को भी. द रिकॉर्डेड जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिकम द केस लॉ, अ डॉक्यूमेंट विच कैन बी साइटेड इन द एनी कोर्ट ऑफ इंडिया. मतलब बाकी के कोर्ट्स को भी वो लोग को क्या होता मानना पड़ता है. डिसरिगार्ड टू द डिसीजन या जजमेंट होता है इज रिगार्डेड एज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट विच पनिशेबल, उसको पनिश किया जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉ वाइज. इन दिस वे सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. लोक अदालत हैव बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. गिव रीजंस. तो देखो लोक अदालत रिलेटेड याद रखना. द जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड एक्सपेंसिव होता है. द पुअर यूज टू फील द पिंच द डिक्टिम एंड दैट जस्टिस आर डिलेड और जस्टिस डिनाइड. लोक अदालत वे आर एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रोवाइड द स्पीडी, मतलब बहुत ही स्पीड में, एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस, मतलब बहुत ही लो कॉस्ट में हो जाता है ऑफ द पुअर के रिगार्डिंग एंड द वर्कर सेक्शन रिगार्डिंग. एंड द प्रोसीजर ऑफ द लोक अदालत इज इनफॉर्मल जजेस होते हैं, मतलब जो जज हुए होते हैं, जो रिटायर्ड हो चुके होते हैं, वो यहाँ पे वर्क कर सकते हैं. प्रिसाइडिंग ओवर दिस कोर्ट एंड निगोटाइड सेटलमेंट्स भी कर सकते हैं यहाँ पे. अराइव एट द कॉम्प्रोमाइज विच इज द सेटिस्फैक्ट्री टू द बोथ ऑफ द पार्टीज के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन. द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी अदर कोर्ट इन इंडिया. गिव रीजन. तो सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट एंड द हाइएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी उसके पास. इट इज़ द फाइनल कोर्ट है टू अपील करने के लिए, यानी डिसीजन है द फाइनलिटी. द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड होता है एंड बाइंडिंग किया जाता है ऑल ऑफ द कोर्ट इन इंडिया.
निगलेक्ट ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज सीरियसली व्यू एंड अटेम्प्ट किया जाता है कंटेम्प्ट द कोर्ट एंड अट्रैक्ट टू द पनिशेबल. The next question, judiciary is the foundation of democracy. Give reason. So judiciary is the foundation of democracy because Indian constitution establishes a democratic republic wherein the judiciary is given the responsibility of protecting the fundamental rights from the arbitrary action of the government. Again time repeated, judiciary is the फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वेयर इन द जुडिशरी इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्ट करना, फंडामेंटल राइट्स को बचाना, एक्शन लेना और गवर्नमेंट को उसके रिलेटेड बताना. इट हैज़ द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू वेयर बाय इट एक्समाइन द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशंस. अमेंडमेंट पास किया जाता है लेजिस्लेचर असेंबली में एंड अकॉर्डिंग उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं. इट डिक्लेयर द सच और लॉ, अगर वो लॉ डिक्लेयर हो जाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड द एग्जीक्यूटिव एक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल विच आर नॉट द कन्फॉर्मेटिव विद द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर देखो इसमें क्या बताया गया है, मे बी अगर कोई डिक्लेयर हो जाता है बट उसके अंदर अगर कोई एग्जीक्यूटिव अगर कोई एक्शन नहीं होता, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उसके ऊपर साइन नहीं होती है, सो दैट्स वाई अनकंफर्टेबल होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसके रिलेटेड कैट कन्फर्मेशन नहीं देता है लॉ के रिगार्डिंग. इट रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट होता है बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट लेवल के ऊपर और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए राइट टू द स्टेट लेवल्स. वाई डू वी से दैट इंडिया हैज़ द सिंगल जुडिशरी इंटीग्रेटेड इन द फेडरल स्टेट लाइक द USA देयर आर द टू हायरार्की ऑफ द कोर्ट, एक द फेडरल एंड द स्टेट. Although India has adopted the federal system, there are the no two judicial hierarchy, दो hierarchy नहीं होती है. The pyramidal structure होता है of the Indian judiciary का, as the Supreme Court as the apex court, मतलब highest court माना जाता है. The High Court is the intermediate level and the below the subordinary court और the district level court बोला जाता है, तो तालुका level court. अपील अगेंस्ट द डिसीजंस, आप डिसीजन अगेंस्ट कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिगार्डिंग, राइट. वो कहाँ पे जाएगा, हाई कोर्ट. हाई कोर्ट का अपील करोगे सुप्रीम कोर्ट में, ओके. बट सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट डिसीजन फॉर दिस जुडिशरी. नेक्स्ट, द हाई कोर्ट इज ऑक्यूपाई द की पोजिशंस. तो हाई कोर्ट का तो सब ऑर्डिनरी कोर्ट, उसके मतलब सब ऑर्डिनरी कोर्ट बहुत ज़्यादा है. हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है और हर एक स्टेट का मिलकर सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है, ओके. डन. देखो एक बार रीड कर लेते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश द सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी. द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशरी इज पिरामिडिकल है, डायग्राम बेस देख लो आप. तो सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है एंड द इंटरमीडिएट द लेवल ऑफ फंक्शन ऑफ द स्टेट्स के. द हाई कोर्ट सुप्रेसिव द वर्किंग ऑफ द सब ऑर्डिनरी कोर्ट्स एंड सर्व द विटल लिंक बिटवीन द सब ऑर्डिनरी कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग. लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 14. रीड द, यहाँ पे आपको जियोग्राफिकल टर्म एक्सप्लेन करना है. नॉर्थ सर्कुलर प्लेन, द ईस्टर्न प्लेन्स इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट पे आया हुआ है बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल के बीच में. इट इज़ डिवाइड इंटू टू पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया गया है. नॉर्थन पार्ट ऑफ प्लेन्स इज नॉन एज द सर्कुलर कोस्ट एंड इट इंक्लूड द लार्ज पार्ट ऑफ द ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश भी उसके अंदर इंक्लूडेड है. सॉइल, सॉइल इज द थिन लेयर ऑफ द फॉर्म द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ है बाय द अर्थ ऑफ द अर्थ. सॉइल इज रिलेटेड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द वे ऑफ अपील एप्पल विद द स्किन, मतलब एप्पल का कुछ तरह स्किन होता है, थिन लेयर उस तरह होता है. एंड द थिन लेयर ऑफ द क्रस्ट राइट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इज अ सॉइल. नेक्स्ट बात करेंगे मिनरल्स. मिनरल्स इज दैट मैटर्स विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द नेचुरल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोसेस है and has the specific chemical composition है. Minerals are available from the interior of the earth is liquid, solid and the gaseous form में होता है. Minerals such as the iron, copper, gold और silver का भी बना है, राइट ना. डिपोजिशन में इनसाइड द लेयर जो का डिपोजिटेड बोला जाता है. Alluvium bout the spread down by the factors of denudation such as the river, glacier, wind, sea way की वजह से
वेव्स की, जिसको अपने डिपोजिशन बोला जाता है। मैनी लैंडफॉर्म्स, एक के ऊपर एक लेयर आता है जिसको राइट सर द फ्लड के जैसे वो लेवर को लेके आगे निकाल, उसको डिपोजिशन बोला जाता है। रिवर्स, आइलैंड, डेल्टाज एक्सेट्रा। अभी यहाँ पे दून्स मैंने नहीं लिखा है, बट दून्स मैं आपको एक्सप्लेन करवा देता हूँ। द रेंज लोकेटेड ऑफ द रेंज लोकेटेड the range located of the south of the central Himalayas is known as the outer Himalayas or the Shivalik ranges। जो रेंज होता है 10 to 15 किलोमीटर वाइड होता है एंड एज द हाइट 1000 मीटर से ज़्यादा होता है। करेक्ट, 1000 मीटर से ज़्यादा होता है। द लेवल वैली आर द रेंजेस आर नॉन एज द दून, जिसको बोला जाता है दून। 3 टाइप के दून है, देहरादून, राइट, पाटली दून एंड कोठारी दून, राइट। ओके, नेक्स्ट खादर। The soil formed due to the fresh alluvial deposit below the height of the Bangar is called as a khadar। नेक्स्ट एटॉल्स। नेक्स्ट क्या लिखा है? एटॉल। इसमें क्या आएगा? एन एटॉल इज अ हॉर्स शू शेप आइलैंड विच इज सराउंडेड बाय द कोरल डिपोजिशंस अराउंड द लगून। नेक्स्ट भाबर, राइट, भाबर अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ द पेबल्स एंड द रॉक मटेरियल से बना होता है। देन द सीन इन द फूट हिल्स ऑफ शिवालिक एंड दिस स्ट्रिप विच इज द 8 to 16 किलोमीटर लॉन्ग है, जिसको भाबर बोला जाता है, जो पैरेलल टू द रिवर। नेक्स्ट फ्लड प्लेन्स। फ्लड की वजह से जो प्लेन्स बन जाता है, व्हेन दैट फ्लड इन द रिवर रिसेट द एडिशनल सिल्ट एंड द बाउट डाउन बाय द फ्लो ऑफ वाटर इट डिपोजिटेड नियर द रिवर बैंक and the plains formed the such alluvium is called a flood plains। Next, landslide। The rocks on the mountains slopes are disintegrated due to the forces of denudation and the fissures develop in them। The rocks are the broken into the fragment and these fragments which are on the steep slopes फॉल डाउन द एब्रिटोली डू द फ्रॉक्स। लैंडस्लाइड का मतलब क्या पता है? देखो सिंपल, अगर लैंड में बता दूँ तो लैंड का खिसक जाना सिंपल है। लैंड कहीं से खिस जाती, इसकी वजह से कहाँ पर, तो वहाँ पे से इनर साइड में बहुत बड़ा सा एक मतलब हॉल्स हो जाता है, या तो फिर रेन्स की वजह से या तो अर्थ की वजह से वो लैंड पूरी खिस जाती है, उसको बोला जाता है अपने लैंडस्लाइड। स्ट्रेटिफाइड रॉक। द ड्यू टू द डिपोजिशंस ऑफ द वर्क ऑफ द फैक्टर ऑफ डेन्यूडेशंस rock layers are the formed due to the deposit of the floors of ocean, seas and lakes की वजह से। such a rock is called a stratified rocks। next, metamorphic rock। due to the tectonic movement की वजह से उसका टेक्सचर, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और कलर सब चेंज हो जाता है, जिसको बोला जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। बांगर। all alluvium of these rivers to the south of Terai is known as the Bangar। They appear like the terrace at the some height and the flood plains that continue deposition of alluvium। का पे बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होता है। कोरोमंडल कोस्ट। साउथ आंध्र में आया हुआ, तमिलनाडु के बीच में आया, जिसको अपने बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। रेगोलिथ। द लैंड सरफेस कंटेन द स्मॉल एंड द लार्ज रॉक पीस का होता है। पेबल्स, डस्ट पार्टिकल, सॉइल बाकी सबसे बनता है, जिसको बोला जाता है रेंगोलिथ रॉक। द कॉम्पोजिट ऑफ द मैटर मेड ऑफ द वन और मोर मिनरल्स का बना होता है, जिसको अपने बोलते हैं रॉक। रॉक डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नीशियस रॉक। बात करेंगे इग्नीशियस रॉक। व्हेन द मैग्मा और लावा की वजह से जो मोल्टन होता है, जो रिच फॉर्म होता है क्रस्ट के ऊपर, एंड द सॉलिडिफाइड में कन्वर्ट होता है क्रस्ट, एंड दैट आर द सरफेस के ऊपर आता है, जिससे बोलते हैं इग्नीशियस रॉक। लाइक एग्जाम्पल ग्रेनाइट, बेसाल्ट। तेराई। The Terai regions of the lie the next to Babar regions in the humid and marshy की क्लाइमेट की वजह से होता है, and the forest have been the varied and wildlife। चैप्टर नंबर 16 की बात करेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वेदर। वेदर का मतलब समझाना है। द कंडीशन ऑफ द एयर, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, इट्स द वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी, डार्क क्लियरनेस ऑफ द स्काई एंड द क्लाउड, जिसको अपने बोलते हैं वेदर। वेदर कंडीशन आर द चेंजिंग होता है, समटाइम्स द चेंजिंग इन द फास्टर होता है, एंड समटाइम दैट आर द लॉन्गर टाइम, मतलब फास्टर भी होता है कभी कभार, कभी कभार यूनिफॉर्मली कंडीशन वाइज लॉन्गर टाइम तक वही चलता रहता है। व्हाट इज द मीन्ड बाय द मैंगो सोवर? द प्री मानसून सोवर ऑकर द केरला एंड कर्नाटका में होता है, मलबार कोस्ट के ऊपर, एंड दिस सोवर हेल्प द मैंगो क्रॉप, सो द लोकली दिस नॉन एज द मैंगो सोवर।
विच फिनोमेनन इज कॉल्ड अ रेन ब्रेक। तो एडवांसिंग मॉनसून होता है रेनी डेज के पहले, द नॉन रेनी डेज आर ऑल्टरनेटिव एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड अ रेन ब्रेक। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऊपर बीच में इक्वाटर और नीचे आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन बाय द स्नोफॉल, टर्निंग ऑफ द मॉइस्चर का कन्वर्ट होता है स्नो में, एक्सट्रीमली कोल्ड एंड फॉलिंग दिस द फॉर्म ऑफ कॉटन के फॉर्म में, जिसको बोला जाता है स्नोफॉल, जो हिमालय में साइड ज़्यादा होता है। अक्टूबर हीट इन इंडिया, द साउथ वेस्ट मतलब गुजरात वाला पार्ट या तो राजस्थान वाला पार्ट ले लो, मानसून विंड्स के बाद बंद हो जाती है एंड एडवांसिंग एंड द बैकवर्ड जर्नी स्टार्ट हो जाती है। सो द स्काई बिकम द क्लाउडलेसली, मतलब क्लाउड होते नहीं है अक्टूबर मंथ में, बट द सॉइल आर द स्टिल डंप हो जाते हैं। द डे ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, क्लियर स्काई होता है एंड कंडीशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर बहुत ही मतलब मॉइस्चर जैसा होता ही नहीं, फास्टर इवापोरेट हो जाता है। दिस लीड टू इंक्रीजेज द ह्यूमिडिटी इन एयर के अंदर एंड दिस इन द लेटर पार्ट ऑफ द भादरवा बोला जाता है जिसको, एंड ड्यूरिंग द डे द प्रीप्लेक्सिंग ऑफ द हायर टेम्परेचर होता है एंड द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। देखो ये हिमालय साइड देखने मिलेगा कौन टाइप फॉरेस्ट होता है जिसको बोला जाता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। कॉनिफेरस मीन्स दैट आर द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द कॉनिकल शेप, द ब्रांचेज आर लीन टूवर्ड द सरफेस सो दैट स्नो, डेस की वजह से स्नो डायरेक्टली उसके ऊपर गिरेगा तो इजीली कहाँ पे आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा स्लोप वाइज, राइट। इसके लिए उसको नाम ही दे दिया कॉनिफेरस फॉरेस्ट। जो ट्रीज कैसे होते हैं, लॉन्ग पॉइंटेड एंड स्टिकी, राइट, एंड ह्यूमिडिटी बहुत लॉन्ग टाइम तक रहती है। नेक्स्ट, नेचुरल वेजिटेशंस, द वेजिटेशन विच ग्रो एंड डेवलप विदाउट द हेल्प ऑफ मैन, जिसको बोला जाता है नेचुरल वेजिटेशंस। द डाइवर्सिटी ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया क्रिएटेड टू रीजन्स लाइक रिलीफ फीचर, सॉइल, टेम्परेचर एक्सेट्रा। विच मेडिसिनल प्लांट आर फाउंड इन द फॉरेस्ट इन इंडिया, सो बहुत सारे लिख देना, तुलसी, लिमड़ो, सर्पगंधा, अश्वगंधा, सरगवो, राइट एक्सेट्रा। विच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट आर द फाउंड इन इंडिया, तो 5 टाइप के, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन, टेम्परेचर फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एंड द टाइडल फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एनी 4 रीजन्स फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, तो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने की वजह से, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट मतलब डैम और कैनाल की वजह से, कंस्ट्रक्शन द रेलवे रोड, एयरपोर्ट की वजह से, फॉरेस्ट फायर की वजह से भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉरेस्ट आर यूजफुल इन द नेचुरल डेवलपमेंट, गिव जियोग्राफिकल रीजन, तो फॉरेस्ट प्रोवाइड द टिम्बर, फ्यूल, वुड एंड वेरियस अदर थिंग्स। मैनी हर्बल मेडिसिन्स लाइक द हर्डे, अश्वगंधा, आंवला, सर्पगंधा एक्सेट्रा कहाँ से मिलता है, नेचुरल में से मिलता है, फॉरेस्ट में से। प्रोडक्ट लाइक द लेक, रेजिन, गम एक्सेट्रा ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट में से। फॉरेस्ट प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट भी देता है। फॉरेस्ट आर द यूजफुल, ब्रिंग द रेन लाने के लिए यूजफुल है, एंड फॉरेस्ट आर द एडवेंचर ऑफ द टूरिज्म्स। एक्सप्लेन द टर्म मैनग्रूव्स, मैनग्रूव आर द मीन्स टाइडल फॉरेस्ट एंड मैनग्रूव फॉरेस्ट आर द लोकेटेड इन द डेल्टा रीजन पर आया हुआ है, रिवर्स अलॉन्ग द कोस्ट इन इंडिया। द फॉरेस्ट आर दैट गुजरात कोस्ट एंड द मर्सी लैंड्स, बे ऑफ बंगाल वाला। डेसिडियस, it is the type of the tropical forest and the trees are the forest, the shade and their leaves 6 to 8 meter weak, मतलब leaves 6 to 8 meter weak autumn के टाइम पे होता है, and this is the monsoon forest. नेक्स्ट, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट, जो अभी आगे बता दिया कौन टाइप होता है, मैनी ईयर्स होता है, ट्री डेवलप्स होता है, लॉन्ग पॉइंट और स्टिकी होता है, द रिटेन द ह्यूमिडिटी लॉन्गर टाइम तक रहने के लिए, वुड के लिए यूज़ किया जाता है, राइट, सॉफ्ट एंड द फुल एंड द प्लप ऑफ इनसाइड देयर, ओके, जिसका यूज़ किया जाता है पेपर मेकिंग के लिए, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पे अपना सेक्शन भी टोटली फिनिश होता है, एक चैप्टर शायद से बाकी है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। मे भी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। बाकी का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।